Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about nerve impulse. सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि नर्व क्या है और फिर इम्पल्स और फिर इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस वर्ड को देखते हैं कि नर्व क्या है तो हम नर्व को कुछ यूं डिफाइन करना चाहते हैं कि नर्व क्या है। नर्व जो है ना बेसिकली ये बंडल्स होता है, बंडल जिसको हम कहते हैं बंडल होता है, बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर होता है, न्यूरॉन फाइबर होता है, न्यूरॉन फाइबर्स होता है, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स। इनसे मुराद होता है एक्सोन और या इससे मुराद होता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स इससे मुराद होता है। और इस बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन जो है ना वो बेसिकली किस चीज से बना होता है, वो मेम्ब्रेन बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, और उसको हम क्या नाम देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। वो मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर हम इम्पल्स की बात कर लेते हैं कि इम्पल्स क्या चीज है, फिर हम दोनों को कंबाइनली डिफाइन करना चाहते हैं। तो अगर मैं इम्पल्स की बात करूंगा तो इम्पल्स बेसिकली क्या है, अगर मैं इम्पल्स की बात कर लेता हूं, इम्पल्स तो इम्पल्स बेसिकली है दैट इज द मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, द मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल इसको हम क्या नाम देंगे कि ये बेसिकली द मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल है अलोंग नर्व फाइबर एंड वी कॉल इट हियर एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, a stimulus we call what, we call impulse। अब ये तो इन दोनों की डेफिनेशन हो गया। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या है। तो हम नर्व इम्पल्स को डिफाइन करना चाहते हैं कि नर्व इम्पल्स क्या चीज है। तो यहां से अगर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन जो है वो हम डिटेल से देखते हैं आज। ये बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन होता है। ये बेसिकली क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन कहां से आए थे, यानी स्टिमुलस ने लाया था, स्टिमुलस। और स्टिमुलस से ये इंफॉर्मेशन किसने रिसीव किया, ये इंफॉर्मेशन जो है ना रिसीव किया रिसेप्टर ने, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को रिसीव कर दिया, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर दिया किसको, सीएनएस को, और सीएनएस से फिर इफेक्टर तक, इफेक्टर इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टर। अच्छा, अब अगर हम यहां पे देखें नर्व इम्पल्स क्या चीज है, नर्व इम्पल्स वो इंफॉर्मेशन है जो रिसेप्टर ने रिसीव किया, फिर सीएनएस को दिया और सीएनएस ने इफेक्टर को दिया, तो उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, इसको हम कहते हैं। अगर हम इसको टेक्निकली डिफाइन करना चाहते हैं, ये तो एक सिंपल से डेफिनेशन हो गया। अगर इसको हम टेक्निकली डिफाइन करना चाहते हैं तो ये बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये अगर हम टेक्निकली डिफाइन करना चाहते हैं, टेक्निकली यानी टेक्निकली ये टेक्निकल टर्म्स है तो हम इसको टेक्निकली भी डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली क्या है, अ वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, अ वे ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, that travels along the length of neuron, from one end to another, to other, we call it here, to other is called what, is called नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है, ये एक वेव है और हम जानते हैं कि वेव क्या होता है,
वो यानी इस तरह जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं वेव। वेव और इलेक्ट्रोकेमिकल से यहाँ पे क्या मुराद है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल से मुराद यहाँ पे है इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब यहाँ ये है कि ये क्या यूज करता है कि इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन सा चीज यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। इलेक्ट्रोसिटी जो है ना ये बेसिकली यूज करता है। और ये बनता कहां से बनता है, तो ये बनता है केमिकल आयन से। केमिकल आयन से ये बनते हैं और केमिकल आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स से ये बनता है। और इनमें से केमिकल्स आयंस कौन हो सकता है, यहां पे वो जो आयन है सोडियम है और प्लस पोटेशियम है। ये आपके पास चार्ज बेयरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आ सकते हैं। बेयरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये जो है ना आप इसको आज हम देख लेंगे डिटेल से। अब ये तो क्या हुआ, ये इसके डेफिनेशन है और ये जाएगा अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब बात कर लेते हैं ना, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो बुक में गिवन, अभी कंसेप्ट और आगे आ जाएगा। अब हम यहां पे बात करें कि अगर न्यूरॉन है, न्यूरॉन और वो पास प्रोसेस करता है कि इनमें से क्या है, एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे। चलो उसको देखते हैं कि उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात कर लूं तो एक न्यूरॉन है और उनमें से प्रोसेस होगा, मौजूद है कौन सा चीज। अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो इनमें से मौजूद होता है कौन सा चीज, इनमें से मौजूद होता है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मौजूद होता है। पोटेंशियल मौजूद होता है। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बेसिकली क्या है, सो विच इज अ सॉर्ट और विच इज अ स्टोर्ड एनर्जी। ये कौन सा होता है, ये स्टोर्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी होता है, स्टोर्ड। और ये स्टोर्ड एनर्जी क्या करता है, आपके बुक में मैनिफेस्टेड का मतलब होता है डिस्प्ले करना। ये स्टोर्ड एनर्जी क्या करता है, ये करता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस करता है। वो आज हम देख लेंगे सेपरेशन ऑफ क्या करता है। मैं अगर यहां पे लिखूंगा तो ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस करता है, यहां से सेपरेशन ऑफ चार्जेस करता है, चार्जेस। और ये क्या अक्रॉस दैट इज कॉल्ड अक्रॉस द बैरियर से मुराद यहां पे है मेम्ब्रेन। यहां से क्या मुराद है, अक्रॉस द बैरियर से मुराद है मेम्ब्रेन। अब यहां पे एक और बात है, अगर ये पोटेंशियल जो है ना न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। अब मैं यहां पे लिखूंगा ये जो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ न्यूरॉन हम ले लें, न्यूरॉन, और अगर न्यूरॉन में ये पोटेंशियल मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, पोटेंशियल मौजूद होता है, तो फिर इसको हम क्या नाम रख लेंगे, फिर इस पोटेंशियल को हम क्या नाम लेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मौजूद होता है तो फिर इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको हम क्या नाम रखेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल रखेंगे, मेम्ब्रेन, और इसका नाम है पोटेंशियल रखेंगे, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल ना, इनमें से दो चीजें आपको मिलेगा, उनमें से एक है यानी आप में से इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है ना, चार्ज ये क्या करेगा। अब मैं देखता हूं ये जो चार्ज है ये एक्ट एज अ सेपरेट, ये एक्ट किस तरह करेगा, एक्ट एज अ चार्जेस, बट ये क्या काम करेगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन करेगा चार्ज यानी सेपरेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, कहां पे, एन न्यूरॉन मेम्ब्रेन। कौन से मेम्ब्रेन में, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में ये क्या करेगा, सेपरेट करेगा, न्यूरॉन मेम्ब्रेन में। अब ये सारा हम एक डायग्राम से देख लेते हैं, ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन की बात है कि जो न्यूरॉन में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम नाम रखेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर इनमें से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, वो क्या करेगा, वो चार्ज की सेपरेशन करेगा। और वो क्या, यानी न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन बाहर और अंदर जो है। हम इसमें से एक और बात है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये दो तरह के हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितने तरह के हैं, मैं अगर यहां पे आपको बता दूं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल दो तरह के होता है, इसको कहते हैं पोटेंशियल। एक का नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरे का नाम है, यहां से अगर हम देख लेते हैं तो हम देखते हैं, दो हम डिटेल से पढ़ लेंगे।
एक का नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन, और जिसका नाम है पोटेंशियल, इसको कहते हैं पोटेंशियल। और दूसरे का नाम है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको कहा जाता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आज हम इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डायग्राम से देख लेते हैं और कंसेप्चुअली पढ़ लेते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट भी यूज करते हैं, इसके लिए हम RMP भी कह सकते हैं, इसके लिए हम AMP भी बोल सकते हैं। तो आज हम ये वाला जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो आज बुक में गिवन है, आज हम यहां से कंसेप्चुअली डिस्कस कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पहले हम एक थोड़ा सा डायग्राम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, और इस डायग्राम के पर जो मेन फैक्टर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मेम्ब्रेन है ये वाला, और ये दूसरा, ये आपके पास, इसको हम कहते हैं एक जोन है, ये आपके पास क्या है, एक जोन है, ठीक है। और ये जो बाहर रीजन आपको नजर आता है इसको हम कहते हैं कि ये आउटसाइड है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम इसको कह सकते हैं, और ये भी आउटसाइड है, तो इसको आउटसाइड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्योंकि सेल के बाहर है, तो इसे हमने कहा इसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम कह सकते हैं। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन से कंडीशन होंगे? द फर्स्ट पॉइंट कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव क्या है, ज्यादा है, पॉजिटिव मैं यहां पे रेफर करता हूं, पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अंदर आपके पास कौन सा होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यस, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब बात करते हैं ना, ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको हम क्या कहते हैं। अब इसको यहां पे लिखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको हम RMP से जाहिर करते हैं। तो इनमें से अगर आप देख लेते हैं तो बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव कम है। एक बात ये इसकी डेफिनेशन होगा, अगर ये नहीं है तो आप इस तरह कहते हैं कि अंदर नेगेटिव ज्यादा है, बाहर जो है नेगेटिव कम है, तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि आउटर जो है ना, आउटर जो है ना मोर पॉजिटिव देन इनर सरफेस, पहला तो ये वर्ड हुआ इनर सरफेस हो गया, दैट इज कॉल्ड सरफेस, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड का मतलब यहां भी है कि इस दौरान न्यूरॉन जो है रेस्ट में है, न्यूरॉन से इंपल्स नहीं पास होता है, तो आप यहां पे लिखेंगे ये क्या है, पोलराइज्ड है, जिसको हम कहते हैं पोलराइज्ड, इसको हम क्या नाम देंगे, पोलराइज्ड है। और पोलराइज से मुराद ये कि न्यूरॉन अब क्या है, न्यूरॉन जो है ना ये रेस्ट में है, इसको हम क्या नाम रखेंगे, ये रेस्ट है। अच्छा, दूसरा बात, इस मेम्ब्रेन के आउटसाइड इनसाइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस है, क्या है, यानी इनमें से अनइक्वल, जिसको हम कहते हैं इक्वल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अनइक्वल दैट इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस है। जरा गौर से देखते हैं कि किस तरह है, क्योंकि बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव कम है, अंदर पॉजिटिव। अब अगर आप इसकी नॉर्मली यानी इसकी इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर रहे हैं, यानी इसकी इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करें, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, वो है 70, बट इसके साथ हम माइनस इसलिए ऐड करते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव अंदर जो है वो ज्यादा है, इसलिए इसको हम -B लिख सकते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, वो -70 मिली वॉट है, मिली वॉट है, इसको हम कहते हैं वॉट है। माइनस इसलिए कहते हैं कि अंदर जो है ना नेगेटिव ज्यादा है, इसी वजह से हम इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल B कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल B कहते हैं। और ये तब तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होगा जब तक इसको क्या है, स्टिमुलस नहीं आए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं आया है। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएंगे, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड मीन स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जब आएगा स्टिमुलस, तो ये पैर क्या होगा, ये पैर स्टिमुलेट हो जाएगा, स्टिमुलेटेड।
और अगर ये नहीं आए तो मेम्ब्रेन क्या होगा, मेम्ब्रेन रेस्ट में होगा, मेम्ब्रेन क्या होगा, रेस्ट में होगा। अच्छा, अब बात करते हैं फैक्टर, वो कौन से फैक्टर हैं कि इस मेम्ब्रेन को बाहर पॉजिटिव मेंटेन करता है, अंदर नेगेटिव मेंटेन करता है। तो इनके लिए हम 3 फैक्टर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर की बात कर लेते हैं, उसका नाम है, वो हम एक डायग्राम से भी देख लेते हैं, बट यहां पे मैं फैक्टर को नाम लिखूंगा कि फैक्टर कौन से हैं। यहां से अगर हम देख लेते हैं तो फैक्टर की तादाद है 3 फैक्टर है। यहां से मैं अगर देख लूं, नंबर फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड जो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑर्गेनिक इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन, या इसको कहते हैं चार्जेस, आयंस कह सकते हैं। और थर्ड नंबर फैक्टर है लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस, वो हम डिस्कस करते हैं। ये 3 फैक्टर है। फर्स्ट पहला हम वो फैक्टर डिस्कस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव आयनिक आयंस, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन। हम जरा गौर से देख लेते हैं। मैं यहां पे एक डायग्राम लेके आता हूं कि फॉर एग्जांपल ये सेल का आउटसाइड है, ये आपके पास मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड है, और ये क्या है, ये इनसाइड है, इनसाइड, इसको हम कहते हैं नाम दे, इनसाइड नाम देते हैं। अब मैं यहां से क्या कर लेता हूं, यहां से मेरे पास एक मॉलिक्यूल 2 3, और यहां से मैं बात करता हूं 1 2 3, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि अगर हम यहां से देख लेते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, यहां पे भी इस तरह के स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन चूंकि डबल मेम्ब्रेन है, तो अगर हम यहां से देख लेते हैं, ये तो हो गया आपके पास एक। अब इसके अंदर हमने एक बात जरूर याद करना है कि इसके अंदर सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं। मैं आपको ये डिफरेंस सिखाऊंगा कि पंप और गेट में क्या फर्क है, एट द एंड में आपको सिखाऊंगा। बट यहाँ पे आज ये जो है ये आगे लेके जाते हैं कि यहाँ पे आपको कौन सा चीज मिलेगा, यहाँ पे आपके पास मिलेगा जिसको हम अब नाम देंगे सोडियम एंड पोटाशियम पंप मिलेंगे। ये जो चीज आपको नजर आ रहा है जिसको हम सोडियम एंड पोटाशियम पंप कहते हैं, इसको हम क्या नाम रखेंगे, इन दोनों को हम नाम रखेंगे, ये दोनों, इसको हम नाम रखेंगे सोडियम पोटाशियम पंप, सोडियम पोटाशियम पंप, पोटाशियम पंप का नाम इसको हम देख सकते हैं पंप। ये क्या है, अब आपको पता है यहां से जो नीचे है ना, नीचे यहां पे आपके पास मैं अगर सोडियम को मैं पोटाशियम अगर रेफर करता हूं तो यू रेड से होगा। यहां से मैं आपको तरीका सिखाता हूं, अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा रेड से, तो इससे मुराद होगा पोटाशियम, और अगर ये मैं किससे कर लूं, ब्लैक से कर लूं, तो ब्लैक से मैं यू जाहिर करूंगा। तो आपने ये डिफरेंस याद करना है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां पे कौन सा चीज ज्यादा होगा। यहां पे जो पोटाशियम है ना, पोटाशियम ये 30 टाइम्स ज्यादा होगा। कितने, 30 टाइम्स ज्यादा होगा। 30 टाइम किससे ज्यादा होगा, यहां इनसाइड 30 टाइम्स ज्यादा होगा, आउटसाइड 30 टाइम, यानी जो आउटसाइड पोटाशियम है उससे ये 30 गुना ज्यादा होगा। एक बात। दूसरा बात ये है ना कि जो बाहर के आपके पास मैंने इसको आप मैंने कहा कि मैं आपको ये रेड से डोनेट करूंगा, तो इसको मैं रेड से डोनेट करता हूं, ठीक है। और जो सोडियम है वो यहां पे 10 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इसको मैं रेड से, ये आपके पास 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है। 10 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। यहां पे आपके पास सोडियम बहुत ज्यादा मिलते हैं यहां पे, और यहां पे आपके पास पोटाशियम जो है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये 10 टाइम्स जो है ना ये ज्यादा है, ये 30 टाइम्स ज्यादा है और ये 10 टाइम्स ज्यादा है। अब होना क्या है, होना तो ये चाहिए कि जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, कि हाई से लो की तरफ जाना था, बट ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएंगे, तो इसके लिए हम पंप चाहिए जिसका नाम है सोडियम पोटाशियम पंप, ये दोनों। अब क्या होने वाला है, ऊपर से नीचे के तरफ कौन आएगा, नीचे के तरफ वो लो से हाई तक, क्योंकि यहां पे पोटाशियम हाई है, यहां पे कम है, तो लो से हाई तक अगेंस्ट द ग्रेडियंट आएगा। यहां पे आपके पास 2 पोटाशियम जो है वो नीचे आ जाएगा। कितने पोटाशियम, 2 पोटाशियम। अब इस पोटाशियम को लो से हाई कौन जो है इसको लेके आता है, तो आपको पता है यहां पे आपके पास ये जो पंप है ये प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोवाइड करता है, और ये जब एटीपी प्रोवाइड करता है तो इससे क्या बन जाता है,
एडीपी, एनर्जी को यूटिलाइज कर, ये पंप इसको एनर्जी देता है। इसको हम अगर आप ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करते हैं, ये डबल बॉन्ड बन जाते हैं, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब जाना क्या है, जाना यहां से होने वाला है कि यहां से कितने बाहर जाएगा, यहां से 3 सोडियम जो है बाहर जाएगा। 3 आपके पास क्या होगा, 3 सोडियम जो है ना ये बाहर जाएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अब आप देखें कि उधर ऑलरेडी सोडियम ज्यादा है और इधर कम है, तो ये कम से ज्यादा की तरफ जाता है, इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, इसके लिए एनर्जी ये जो पंप है, ये दोनों, इसको सोडियम पोटेशियम पंप है, ये क्या प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोवाइड करता है, इसी कन्वर्ट होता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हुआ, इसी वजह से बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव कम है, क्योंकि आप थिंक करें कि 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है, 3 सोडियम बाहर जा रहा है, तो 3 पॉजिटिव ज्यादा हो गए और 2 जो है वो कम है, तो ये भी एक फैक्टर हो गया, इसको हमने सोडियम पोटेशियम आयन का कंसीडर किया। अब इसका दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन से क्या मुराद है, कुछ ऑर्गेनिक मौलिक कंपाउंड है उसके भी नेगेटिव चार्ज है। वो मैं देखता हूं कि ये आपके पास वो मेम्ब्रेन है चल रहा है, ये देख लेते हैं, ये हमारा वो मेम्ब्रेन आ रहा है इस तरह, ये देखो ये हमारा मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। इसी मेम्ब्रेन के अंदर आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नंबर 1। प्रोटीन, कुछ ऐसे प्रोटीन है उन पे से कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। आरएनए है, इन पे से कौन सा चार्ज यहां पे माइनस चार्ज है। डीएनए है और अब ये इनसाइड है, तो इन पे से कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सो इनकी वजह से, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से अंदर नेगेटिव ज्यादा है, बाहर नेगेटिव कम है, तो ये भी एक दूसरा फैक्टर हो गया। ये आपके बुक में रेड से डॉट डॉट इससे जाहिर क्या है वो अगर आप देख ले तो आपको समझ आ जाते हैं। आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन की बात करते हैं। तो यहां पे अभी आपको चैनल मिलेंगे ना, गेट्स मिलेंगे, वो गेट्स कुछ यू होगा। यहां से अगर मैं देख लू, ये मैंने यहां पे लिखा, यहां से मैं आपको बताता हूं, यहां पे आपके पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जिसको हम कहते हैं चैनल्स, जिसको हम क्या नाम रखेंगे, चैनल्स का नाम रखेंगे, चैनल्स। अब इसको हम पोटेशियम चैनल्स कह सकते हैं, इसको हम क्या नाम रखेंगे, पोटेशियम, इनको हम नाम रखेंगे पोटेशियम चैनल्स। पोटेशियम क्या है, चैनल है। अब मैं चैनल का बताऊं कि चैनल्स क्या चीज होता है। अब होना क्या है कि ऊपर से तो आपको पता है कौन सा चीज आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है कि नीचे से कौन सा चीज आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, पोटेशियम वो नीचे आ रहा है। इससे कुछ ऐसे हो जाए कि वो लीक हो जाता है, मतलब वो इससे वापस चले जाते हैं, कुछ ऐसे, कुछ यानी इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहा जाता है। ये प्रोटीन उसको क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, ये वापस चला जाता है। तो आप देखो पोटेशियम भी बाहर आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है बट पोटेशियम जा रहा है, लीकेज हो रहा है, यानी इससे वो बाहर जाए तो बाहर सरफेस क्या होगा, वो भी आपको किस तरह मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और इस मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है वो आपको पता है वो -70 है। तो अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो आपके पास मेम्ब्रेन क्या होगा, वो रेस्ट हालत में होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें 3 फैक्टर है, पहला फैक्टर ये कि 2 पोटेशियम अंदर आएगा, 3 सोडियम बाहर जाएगा, इसी वजह से बाहर पॉजिटिव ज्यादा है। दूसरा, नेगेटिव अंदर क्यों ज्यादा है, क्योंकि अंदर इसमें से नेगेटिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये है। दूसरा बात, बाहर पॉजिटिव क्यों ज्यादा है, क्योंकि अंदर जो पोटेशियम आ रहा था तो उससे कुछ वापस चले जाते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या नाम रखेंगे कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा है। अब ये तब तक रहेगा जब तक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं आए, तो ये रहेगा। अब मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूं, एक और, इनमें से कुछ पंप और चैनल में क्या फर्क है थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं यहां से आपको एक टर्मिनोलॉजी क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आई होप यू आर गेटिंग द लेक्चर्स। तो यहां से मैं बात कर लेता हूं, जो नर्व इंपल्स होता है ना, ये पास होते क्या along the nerve fiber, mean along the neuron। इसको मैं कहता हूं ना कि आपके पास नर्व फाइबर्स होता है, यानी नर्व इंपल्स पास होता है। हम बात करते हैं नर्व इंपल्स along the what, along the, we can सिंपल निकाल देते हैं एक्सोन या वी कैन से फाइबर, न्यूरॉन फाइबर जिसको कहते हैं, न्यूरॉन फाइबर इसको कहते हैं। जब ये जो इस यानी पास होता है तो ये क्या होता है, इनमें से बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। अब ये जो मूवमेंट ऑफ आयन होता है ना, मूवमेंट ऑफ आयंस होते हैं ना, ये किसके जरिए होता है, टीनी होल्स के जरिए होता है। टीनी होल्स जिसको कहा जाता है टीनी होल्स,
और इस होल्स को हम क्या नाम देंगे? इस होल्स को हम नाम देंगे चैनल्स। इसका नाम क्या है? चैनल्स। तो अब आप देख सकते हैं ना, ये भी चैनल है, ये भी चैनल है, बट चैनल दो तरह के होते हैं। ये देखो, ये दोनों यहां पे साथ चैनल है, चैनल दो तरह के होते हैं। एक को हम पंप का वर्ड यूज करते हैं और दूसरे का नाम हम गेट का वर्ड यूज करते हैं, गेट्स। पंप कौन सा? पंप जो है ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। पंप क्या करता है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। और जो गेट्स होते हैं ना, गेट्स में भी बेसिकली दो तरह के गेट्स पाए जाते हैं। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कंट्रोल करता है। ये कौन सा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना, ये कंट्रोल करता है। ये इसका फंक्शन है। और अगर हम देखें, गेट दो तरह के होते हैं। एक गेट होता है जो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होते हैं, और एक होता है नॉन वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होते हैं। रेगुलेटेड गेट्स होते हैं। और जो दूसरे का नाम है उसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड गेट्स होते हैं।